Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video we'll discuss a numerical that is based on the backpropagation algorithm. बैकप्रोपेगेशन एल्गोरिथम के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि न्यूमेरिकल क्या है और उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप उस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूमेरिकल आपका है क्या। तो न्यूमेरिकल आपका है फाइंड द न्यू वेट्स यूजिंग बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिथम। आपको नए वेट्स कैलकुलेट करने हैं बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिथम यूज करके फॉर द नेटवर्क शोन बिलो, जो नेटवर्क आपको नीचे दिया हुआ है। द नेटवर्क इज प्रेजेंटेड विद द इनपुट पैटर्न। नेटवर्क में आपका इनपुट पैटर्न दिया हुआ है -1 और 1। ये जो -1 और 1 दिया हुआ है इनपुट पर x1 x2 पर, ये आपका इनपुट पैटर्न है जो कि इनपुट जो वैल्यूज हैं x1 x2 उस पर दिया हुआ है। एंड द टारगेट आउटपुट इज +1। जो ये लास्ट में सबसे बाद में टारगेट आउटपुट है, ये कितना दे रखा है t +1 दिया हुआ है। यूज ए लर्निंग रेट ऑफ अल्फा इक्वल टू 0.25। जो आपका नेटवर्क लर्न करेगा बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिथम यूज करके, वो लर्निंग का रेट क्या दे रखा है, अल्फा इक्वल टू 0.25। ठीक है। एंड बाईपोलर सिग्मोइडल एक्टिवेशन फंक्शन, यानी कि यूज ए लर्निंग रेट तो इतना यूज करना है, अल्फा इक्वल टू 0.25, और एक्टिवेशन फंक्शन बहुत सारे हैं, लेकिन कौन सा यूज करना है, बाईपोलर सिग्मोइडल एक्टिवेशन फंक्शन। इसमें वही आपके सिग्मोइडल फंक्शन या बाकी फंक्शन एक्टिवेशन यूज किया जा सकते हैं जिनका फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो, यानी कि जिन एक्टिवेशन फंक्शन का हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, उन्हीं को यूज़ करते हैं। आपके एग्जामिनेशन में ज़्यादातर दो तरीके के एक्टिवेशन फंक्शंस के ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिथम में। एक तो यही है कि बाईपोलर सिग्मोइडल एक्टिवेशन फंक्शन के ऊपर पूछा जाए, या फिर हो सकता है इसकी जगह आपको बाइनरी सिग्मोइडल एक्टिवेशन फंक्शन दे रखा हो। यानी जो भी बैक प्रोपेगेशन का न्यूमेरिकल आएगा वो ज़्यादातर आपका किसके ऊपर बेस्ड रहता है, या तो आपको बाईपोलर सिग्मोइडल दे रखा होगा। बाईपोलर का मतलब जिसमें आपकी वैल्यूज दो होती हैं, -1 और +1। और दूसरा जो हो सकता है यहाँ बाईपोलर की जगह क्या लिखा हो, बाइनरी सिग्मोइडल एक्टिवेशन फंक्शन दे रखा हो। तो अगर हमें बाईपोलर दे रखा है तो कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर इसमें हल्का से चेंज कर दें और बाईपोलर की जगह क्या दे दे, बाइनरी सिग्मोइडल दे दे। बाईपोलर की जगह क्या लिखा हो, बाइनरी सिग्मोइडल एक्टिवेशन फंक्शन, तो फिर इस न्यूमेरिकल को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, कहाँ चेंजेस आएगा। तो चेंजेस जो आएंगे, पूरा का पूरा जो एल्गोरिथम या जो मैं न्यूमेरिकल स्टेप आपको बताऊंगा, सारे स्टेप सेम रहेंगे। सिर्फ जो फॉर्मूला यूज होगा बाईपोलर के लिए वो अलग होगा और जो बाइनरी के लिए होगा वो अलग होगा। ठीक है। तो बाईपोलर को तो न्यूमेरिकल को हमें डिस्कस करना है। मैं साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि अगर बाइनरी से आता है तो बाइनरी के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, जिससे कि ऐसा ना हो कि बाईपोलर की जगह बाइनरी आ गया, आप न्यूमेरिकल सॉल्व ना कर पाए। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं, पहले इस प्रॉब्लम को समझते हैं नेटवर्क को, और उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप देखिए, ये जो x1 x2 आपको दे रखे हैं, इसमें x1 x2 आपके जो है इनपुट कहलाते हैं, और ये आपकी लेयर कहलाती है इनपुट लेयर। यानी कि x1 और x2 आपके किस लेयर में आते हैं, इनपुट लेयर में आते हैं। इसके अलावा ये जो z1 z2 आपको दे रखे हैं, ये आपके आते हैं हिडन लेयर में। They come under the category of hidden layer, input layer, then Z1 Z2 किस में आया, hidden layer में आया। ठीक है। Y क्या है आपका, Y आउटपुट लेयर है जिस पर आपका फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस होगा। तो बैक प्रोपेगेशन जो एल्गोरिथम का नेटवर्क है, यानी कि बैक प्रोपेगेशन जो नेटवर्क है, उसमें 3 तरह की लेयर हैं, इनपुट लेयर, हिडन लेयर एंड आउटपुट लेयर। ठीक है। इस न्यूमेरिकल में सिर्फ एक हिडन लेयर दे रखी है, तो हम एक हिडन लेयर के हिसाब से न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। यहां पर ये वैल्यूज दे रखी हैं आपको, जैसे v11 इक्वल टू 0.6, v12 इक्वल टू दिस, v21 इक्वल टू दिस। ये क्या दे रखा है, ये आपको बता देते हैं पहले। ये आपको वेट दे रखे हैं, इनके साथ जो एसोसिएटेड वेट हैं, कनेक्शन वेट्स हैं,
जो इनपुट लेयर को हिडन लेयर से कनेक्ट कर रहे हैं उनके बीच में वेट क्या दे रखा है, ठीक है। ये आपका ये दे रखा है, ये बायस दे रखा है। बायस की वैल्यू क्या होती है, बायस की वैल्यू 1 होती है। तो नॉर्मल ये इनपुट से, इसके अलावा जो बायस है वो डायरेक्टली हिडन लेयर से कनेक्टेड है। ऐसे ही यहाँ पर जो बायस है वो डायरेक्टली आउटपुट लेयर से भी कनेक्टेड है, ठीक है। अब इसमें एक चीज देखिए, ये लिखा हुआ है V01 इक्वल टू 0.3, यानी कि ये इससे इन दोनों के बीच में कनेक्शन जो है इसका वेट क्या दे रखा है 0.3। और ये बाद वाला जो 1 है, ये बाद वाला जो 01 में बाद वाला 1 है, ये इंडिकेट कर रहा है किस वाले इनपुट से कनेक्टेड है, किस वाली हिडन लेयर के इनपुट से कनेक्टेड। Z1 से कनेक्टेड है इसलिए 1 दे रखा है। यहां पर देखिए V11 इससे कनेक्टेड है, तो ये 1 का मतलब है कि Z1 के लिए है, ठीक है। ये क्या है V21, V21 का मतलब क्या है, देखो V11 का मतलब क्या है, ये वाला 1 X1 है और ये वाला 1 Z1 है। तो पहला वाला 1 X1 का है, बाद वाला 1 Z1 का है। ऐसे ही ये इनपुट क्या माना गया है, ये सबसे पहला इनपुट 0 माना गया है, क्योंकि जो बायस वाला इनपुट है वो सबसे बेसिक इनपुट माना जाता है, फिर ये इनपुट, फिर ये इनपुट माना जाता है। तो बायस वाला इनपुट 0 है तो V01 लिखा गया है। ये इनपुट 1 से इसको कनेक्ट किया गया तो V11 लिखा गया है, ठीक है। ये 2 इनपुट को इस Z1 से कनेक्ट किया गया तो इसका वेट V21 लिखा गया है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, इससे आपको आइडिया रहे कि कौन से इनपुट को किस तरीके से वेट दे रखा है। अब आप ये देखिए यहां पर लिखा गया है V12, यानी कि X1 वाला Z2 से कनेक्टेड है। 1 का मतलब X1 वाला, 2 का मतलब Z2 वाला, ठीक है। ऐसे ये वाला इससे कनेक्टेड है तो इसका वेट क्या है V22, यानी कि X2 कनेक्टेड है Z2 से, ये हो गया। यहां लिखा हुआ है V02, यानी कि ये वाला जो 0 इनपुट है बायस वाला, ये किससे कनेक्टेड है 2 से, तो V02 ये वैल्यू दे रखी है 0.5, ठीक है। इसके अलावा ये Z1 Z2 जो हैं, ये जब आउटपुट वाली लेयर से कनेक्टेड होंगे, आउटपुट Y से कनेक्टेड होंगे, तो इनके वेट क्या दे रखे हैं, W1 इक्वल टू 0.4, W2 इक्वल टू 0.1, यानी हिडन लेयर की जो भी वेट किसके साथ एसोसिएटेड है, आउटपुट लेयर के साथ एसोसिएटेड। एक ही आउटपुट दे रखा, अगर एक से ज्यादा होता तो मैं 1 1 2 1 इस तरीके से करना पड़ता है। एक ही आउटपुट है तो सीधा W1 और W2 सीधा लिख दिया। ये भी क्योंकि एक सिंगल है तो इसलिए इसको भी लिख दिया W0 वेट इक्वल टू -0.2, ठीक है। तो ये सारे जो दे रखे हैं आपको न्यूमेरिकल जब दे रखा होगा, उसमें आपको जो भी कनेक्शन जिस भी लेयर से कनेक्टेड होगा उसके इनपुट से, नोड से, उनके आपको वेट दे रखे होंगे। यहां पर क्या दे रखा है आपको, फाइनली जब आप ये सारी कैलकुलेशन कर लोगे तो फाइनली आपको यहां पर जब आउटपुट लेयर पे कैलकुलेशन कर लोगे तो यहां पर आपको फाइनल एक आउटपुट मिलेगा, ठीक है। जब आपको फाइनल आउटपुट मिलेगा तो बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिथम का कंसेप्ट क्या कहता है, बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिथम का कंसेप्ट ये कहता है कि पहले आप क्या करिए, इनपुट लेयर से आउटपुट लेयर की तरफ सारा कैलकुलेट करिए। जब आपको रिजल्ट मिलता है, यहां पर जब आपको रिजल्ट मिला तो रिजल्ट को आप किससे कंपेयर करिए, टारगेट वैल्यू से। मान लिया रिजल्ट तो आपका आया 0.8, y की वैल्यू क्या निकल के आई, फाइनली 0.8 निकल के आई, लेकिन आपका टारगेट क्या था, टारगेट आउटपुट क्या चाहिए था आपको, +1। इसका मतलब कहीं ना कहीं एरर है, तो एरर होगी नहीं होगी, तो एरर को हम दूर कैसे करते हैं बैक प्रोपेगेशन नेटवर्क में, हम बैक डायरेक्शन में कैलकुलेट करते हैं फिर से। और बैक डायरेक्शन में कैलकुलेशन में क्या करते हैं कि जो हमने वेट असाइन कर रखे हैं उन वेट्स की वैल्यू में चेंजेस आते हैं। वेट्स की वैल्यू में चेंजेस लाने का पर्पस क्या होता है, यानी कि बैक प्रोपेगेट कर रहे हैं किस लिए, वेट में चेंज लाने के लिए। और वेट में चेंज लाने का हमारा पर्पस क्या है कि एरर को मिनिमाइज किया जा सके। जो एरर आ रही है अभी हमारी कि हमें एग्जैक्ट आउटपुट जो चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है +1, उसको कम करना, तो हम क्या करते हैं, बैक लौटते हैं, वेट्स को एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट का मतलब देखते हैं कि वेट्स की वैल्यू को क्या चेंज किया जाए कि आपकी एरर यानी कि डिफरेंस जो हमारा एक्सपेक्टेड था और जो हमारा आ रहा है उसके बीच में डिफरेंस को कम से कम किया जा सके,
ठीक है। तो जब वापस लौटेंगे एरर को कम करने के लिए तो पहले तो इनकी वेट एडजस्ट करेंगे, यानी आउटपुट लेयर और हिडन लेयर के बीच में, और उसके बाद क्या करेंगे, हिडन लेयर और इनपुट लेयर के बीच में वेट को एडजस्ट करेंगे ये वाले। ठीक है, पहले हमने क्या किया, शुरुआत से पूरा कैलकुलेट कर लिया एक बार फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जब एरर आई तो वापस लौटे, बैक प्रोपेगेट हुए, और वापसी में हमने वेट्स की वैल्यू को चेंज किया और नई वैल्यू निकाली वेट्स की। पहले किस किस के बीच में निकाली, पहले निकाली हमने आउटपुट और हिडन लेयर के बीच में, फिर निकाली हिडन और इनपुट लेयर के बीच में, और फाइनली हम उनको नई वैल्यू निकालेंगे। फिर पहले तो आप निकालेंगे वेट में कितना चेंज करना है, फाइनली आप क्या करेंगे, नई वैल्यू निकालेंगे वेट्स की, जो हमें क्या देगी, मिनिमम एरर देगी। तो ये जो पूछा गया है ना, फाइंड द न्यू वेट्स यूजिंग बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिथम, वो यही नई वेट पूछ रहा है कि जब आप नई वेट कैलकुलेट करोगे तो वो कितने होंगे। ठीक है, वो हम कब निकाल पाएंगे, जब हम पूरा प्रोसेस को कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, तो ये तो इसका कंसेप्ट है जो मैंने आपको बेसिक बताया। अब न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, ये जो इनिशियल वेट्स हैं सबके, यानी V01, V11, V21, सबसे पहले ये लिखा मैंने इनकी वेट्स की वैल्यू। फिर मैंने क्या लिखा है इनिशियल वेट्स में, V02, V12, V22, यानी ये वाले वेट्स लिखे हैं यहाँ से। उसके बाद मैंने क्या किया है, ये वाले वेट्स लिखे हुए हैं, W0, W1, W2, ये लिख लिया हमने वेट्स। ठीक है, तो कोई भी न्यूमेरिकल आए इस टाइप का, सबसे पहले क्या करिए, जितने भी वेट्स दे रखे हैं सबके वेट्स कैलकुलेट कर लीजिए। सबसे पहले हमने ये निकाला वेट जो इसको इससे कनेक्ट कर रहा है, फिर हमने ये V02 वाले निकाल लिए, फिर ये वाले वेट्स निकाल लिए जो आपके हिडन और आउटपुट के बीच में थे। पहला काम कंप्लीट हो गया। अब और क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है x1 और x2 की, कि इनपुट पैटर्न -1 +1 है, -1 1 है या +1 है। तो इनपुट पैटर्न x1 x2 क्या दे रखा है, -1 और +1, यहाँ भी दे रखा है, यहाँ से भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा क्या दे रखा है, टारगेट आउटपुट +1 है, ये वाला टारगेट आउटपुट +1 है, ये लिख लिया हमने, टारगेट आउटपुट +1 दे रखा है। और क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि अल्फा की वैल्यू 0.25 है। तो अल्फा यानी कि लर्निंग रेट की वैल्यू 0.25 है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या है, हमें दे रखी है। एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है जिसके बारे में शुरुआत में जिक्र किया था कि बाइपोलर सिग्मोइडल एक्टिवेशन फंक्शन दे रखा है। और हमने ये बताया था आपको जब मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि बाइपोलर सिग्मोइडल फंक्शन में हमें उसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी पता होना चाहिए, जो भी एक्टिवेशन फंक्शन है, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने बाइपोलर सिग्मोइडल एक्टिवेशन फंक्शन का जो एक्टिवेशन फंक्शन की वैल्यू होती है फॉर्मूला, वो लिखा है पहले बाइपोलर का, जो हमें पूछा गया है। फॉर्मूला क्या है, fx = 1 - e⁻⁻x डिवाइड बाई 1 + e⁻⁻x। ठीक है, अब दूसरा देखिए, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी पता होना चाहिए, जो मैंने आपसे बोला था। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा इसका, बाइपोलर सिग्मोइडल एक्टिवेशन फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि f'(x), वो क्या होगा, वो होगा आपका 1/2 1 + fx 1 - fx। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, एक इसका नॉर्मल फंक्शन का फॉर्मूला एक्टिवेशन फंक्शन का, और एक उसके फर्स्ट डेरिवेटिव का फॉर्मूला। fx = ये होगा, f'(x) = ये होगा 1/2 1 + fx 1 - fx, अगर बाइपोलर लिखा हुआ है। लेकिन मैंने आपको शुरू में क्या बताया, अगर बाइनरी लिखा हुआ है बाइपोलर की जगह, बाइनरी सिग्मोइडल एक्टिवेशन फंक्शन, तो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर बाइनरी सिग्मोइडल एक्टिवेशन फंक्शन लिखा हुआ है, ये सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन के लिए मैंने लिखा है यहाँ पर कि अगर एग्जाम में बाइनरी आ जाता है तो fx का फार्मूला तो आप हर जगह ये लगाएंगे 1/1 + e⁻⁻x, यानी ये नहीं लगाएंगे, फिर ये वाला लगाएंगे अगर बाइनरी आता है एग्जामिनेशन में। और f'(x) की जगह क्या लगाएंगे, बाइनरी में क्या होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, f'(x) = fx 1 - fx। ठीक है, अगर एग्जाम में बाइनरी आता है तो ये दो फार्मूला यूज कीजिए, लेकिन जो हमें न्यूमेरिकल दे रखा है उसमें हमें ये और ये लगाने हैं, 1/2 1 + fx 1 - fx, क्योंकि यही हमें न्यूमेरिकल में दिया हुआ है। ठीक है, नाउ सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, अब हम ये देखेंगे।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल परफॉर्म द कैलकुलेशन एट द हिडन लेयर। हिडन लेयर मतलब Z1 Z2 पर। Z1 Z2 पे आपको क्या करना है, पहले तो इन पे जो इनपुट वैल्यू आ रही है Z1 इनपुट वो निकालनी है और फिर इसकी आउटपुट वैल्यू निकालेंगे। ऐसे ही Z2 पे पहले निकालेंगे इनपुट कितना आ रहा है और फिर हम Z2 पे आउटपुट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, Z-in-1, यानी Z1 पे इन क्या क्या हो रहा है ये निकाल रहे हैं। Z-in-1 का मतलब ये इनपुट पे क्या क्या आ रहा है इसके, तो वो आपको सीधा पता लगा सकते हैं। देखिए 0.3, ये रहा 0.3, इस पे वैल्यू क्या दे रखी है, 1 दे रखी है, तो 0.3 इंटू 1, भाई ये तो वेट हो गया, ये इस बायस की वैल्यू दे रखी है 0.3 इंटू 1, बायस इंटू वेट, ठीक है। प्लस और इस पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ये कहां से आ रहा है, ये तो वेट है इसका 0.6 और किससे आ रहा है, -1 से, तो 0.6 इंटू -1, 0.6 इंटू -1। और इस पे क्या आ रहा है, और इस पे ये आ रहा है, यानी कि -0.1 इंटू +1, ये वेट और ये इसकी वैल्यू। तो देखिए -0.1 इंटू +1, ये कितना आ गया फाइनली कैलकुलेट करने पे, -0.4 आ गया। यानी Z1 के इनपुट वाले पोर्शन पे, इस वाले पे क्या वैल्यू आ गई, -0.4 आ गई, ठीक है। अब इसी तरीके से Z2 के इनपुट पे निकालेंगे, Z-in-2, यानी कि Z2 वाले के इनपुट पे क्या आ रहा है, सेम तरीका अप्लाई करेंगे। सबसे पहले देखिए ये वैल्यू कितनी दे रखी है, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू दे रखी है आपको 0.5, तो देखो 0.5, और किससे आ रही है इसकी बायस की वैल्यू क्या है, 1, तो इंटू 1, ठीक है। प्लस दूसरी वैल्यू कौन सी आ रही है इस पे, ये आ रही है, यानी -0.3, ये रही -0.3, और किससे आ रही है, -1 वाले से आ रही है, ठीक है। इनपुट की वैल्यू कितनी है, -1, तो -0.3 इंटू -1, ठीक है। अगली वैल्यू ये वाली आ रही है इस पे, तो ये इसका वेट है, ये इसकी इनपुट की वैल्यू है, तो 0.4 इंटू +1, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी निकल आई, 1.2, ठीक है। तो हमने इसकी Z1 के इनपुट पे वैल्यू निकाल ली -0.4 और Z2 के इनपुट पे वैल्यू निकाल ली 1.2, यानी कि अभी हमने ये इनपुट वाली वैल्यूज इसकी निकाली हैं। अब इनकी आउटपुट पे, यानी कि ये जो कैलकुलेट करेगा ये क्या करेगा, एक्टिवेशन फंक्शन की हेल्प से हम इसकी आउटपुट पे वैल्यू निकालेंगे कि यहाँ पे वैल्यू क्या पास होके जाएगी। वो कब निकलेगी, जब हम इसका एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करेंगे। एक्टिवेशन फंक्शन हमारा कौन सा है, इसमें बाइपोलर है, तो ये वाला फंक्शन लगाना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला में, fx = 1 - 1 + दिस। तो Z1 यानी कि Z1 की जो हमारी फाइनल वैल्यू निकल के आएगी, आउटपुट वाली वैल्यू, वो क्या होगी, फंक्शन ऑफ Z-in-1 = 1 - e की पावर -x, 1 + e की पावर -x था ना, तो क्या हो गया, जब Z1 के लिए निकालेंगे तो 1 - e की पावर -Z-in-1 डिवाइड बाई 1 + e की पावर -Z-in-1, यानी x की जगह आपका क्या है, Z-in-1 फंक्शन है। तो Z1 की वैल्यू क्या निकलेगी, 1 - e की पावर -x की जगह Z-in-1 और 1 + e की पावर -x की जगह Z-in-1, और Z-in-1 की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो 1 - e की पावर Z-in-1 की वैल्यू कितनी है, -0.4, ये रख दिया, 1 + e की पावर माइनस और Z-in-1 की वैल्यू कितनी है, -0.4, ये रख दिया। तो ये 1 - e की पावर 0.4, 1 + e की पावर 0.4, ठीक है। e की पावर 0.4 कितना होगा, e की पावर वो आप निकाल सकते हैं, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा किस तरीके से एक्सपोनेंशियल की वैल्यू निकालते हैं। आई होप कि आपको मैथमेटिक्स में आता होगा किस तरीके से निकालते हैं। तो 1 - e की पावर 0.4 और 1 + e की पावर 0.4 की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी -0.1974, ठीक है। तो ये हमें क्या देगी, Z1 की वैल्यू देगी, यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी हमें, Z1 की वैल्यू कितनी आ गई, ये निकल के आई ना -0.1974। अब दूसरी वैल्यू क्या है, हमें Z2 की निकालनी है, तो वही निकालेंगे सेम फंक्शन, 1 - e की पावर -Z, 1 + e की पावर -Z, ये जो Z निकाला, Z2 पे जब निकालेंगे तो किससे निकालेंगे, इसके इनपुट वाले से, ठीक है। 1 - और Z कितना निकाला है हमने, 1.2, तो 1 - e की पावर -1.2, 1 + e की पावर -Z, Z कितना है 1.2। इसको
कैलकुलेट करिए, आपकी वैल्यू आएगी 0.537 जब एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हमारी Z1 की फाइनल वैल्यू क्या निकल आई? -0.1974। Z2 की वैल्यू कितनी निकल आई? 0.537। ठीक है, तो Z1 ये, Z2 ये निकल आई। ठीक है, तो अभी हमने कैलकुलेट किया था Z1 और Z2 की वैल्यू। Z1 की हमारी वैल्यू कितनी आई थी? -0.1974 और Z2 की हमारी वैल्यू आई थी 0.537। ये वैल्यूज निकालने के बाद हमने क्या बताया था? हम क्या निकालेंगे? वी विल नाउ कैलकुलेट द वैल्यू बिटवीन हिडन लेयर एंड आउटपुट लेयर। ये आपकी हिडन लेयर है, ये आपकी आउटपुट लेयर है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यानी हमें ये जो इनपुट पे वैल्यू आ रही है y इन की वैल्यू वो निकालनी है। जैसे हमने z इन की वैल्यू निकाली थी, यहाँ z1 z2 की वैल्यू निकाली थी, ऐसे पहले y इन की वैल्यू निकालेंगे। तो y इन की वैल्यू क्या होगी? 0.4 इंटू जो z1 की वैल्यू निकल के आई थी, 0.1 इंटू जो z2 की वैल्यू निकल के आई थी, और -0.2 इंटू 1। यहाँ पर कितनी वैल्यू है? ये 1। ठीक है, तो देखिए Z1 W1 प्लस Z2 W2 प्लस 1 इंटू W0। ठीक है, Z1 की वैल्यू कितनी है? ये रही वैल्यू। W1 की वैल्यू 0.4, Z2 की वैल्यू 0.537 जो हमने कैलकुलेट की थी, W2 की वैल्यू 0.1 और W0 की वैल्यू -0.2। तो हमारा y इन, क्योंकि अभी हम इसका इन निकाल रहे हैं, यहाँ पे अभी एक्टिवेशन फंक्शन हमने नहीं लगाया है, तो y इन की वैल्यू आ गई हमारी -0.22526 वैल्यू निकल आई। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें निकालनी है इसकी आउटपुट पे वैल्यू। तो क्या लगाना पड़ेगा? एक्टिवेशन फंक्शन। कौन सा? बाइपोलर सिग्मोइडल एक्टिवेशन फंक्शन। ठीक है, तो हम जो y निकालेंगे, यानी कि ये जो आउटपुट पे निकालेंगे y, जो कि फंक्शन होगा y इन का, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा? 1 माइनस e की पावर माइनस x, 1 प्लस e की पावर माइनस x वाला जो फार्मूला था उससे क्या आएगा? 1 माइनस e की पावर माइनस y इन डिवाइड बाई 1 प्लस e की पावर प्लस y इन, क्योंकि y इन की वैल्यू के हिसाब से निकाल रहे हैं। ठीक है, ये वाली इसके आउटपुट पे वैल्यू, तो ये कितना आ जाएगा? 1 माइनस e की पावर माइनस, और y इन कितना है? ये रहा माइनस, 1 प्लस e की पावर प्लस y इन कितना है? ये रहा। तो ये रखिए, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी हमारी -0.1। नाउ विल परफॉर्म द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या होगा हमारा? एरर फाइंड करना। आपने आउटपुट निकाल लिया, ठीक है, अब हम क्या करेंगे? एरर निकालेंगे। किस किस के बीच में? आउटपुट और हिडन लेयर के बीच में। हमें पता तो लग गया हमें टारगेटेड आउटपुट क्या था? +1, लेकिन हमें +1 मिला नहीं। हमें कितनी वैल्यू मिल रही है? -0.1122। इसका मतलब एरर है। तो जब हम एरर फाइंड करेंगे तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में फाइंड करेंगे। किस किस के बीच में? आउटपुट और हिडन लेयर। ठीक है, इनके बीच में पता करने के बाद फिर हम इनके बीच में एरर पता लगाएंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप पता लगाएंगे एरर भी। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? कंप्यूट द एरर बिटवीन आउटपुट लेयर एंड हिडन लेयर। आउटपुट और हिडन लेयर के बीच में पता लगा रहे हैं। उसका फार्मूला क्या है एरर का? डेल्टा, यानी कि डेल्टा एरर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आउटपुट और हिडन लेयर OH, आउटपुट हिडन लेयर। क्या फार्मूला यूज करेंगे? टारगेटेड वैल्यू माइनस एक्चुअल आउटपुट, टारगेटेड आउटपुट T माइनस एक्चुअल आउटपुट Y। ठीक है, और f'(y), ये जो f'(y) ये क्या है आपका? ये आपका है फर्स्ट डेरिवेटिव, जो मैंने आपको बताया था कि हमें फर्स्ट डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी बाइपोलर के, क्योंकि बाइपोलर का न्यूमेरिकल यूज कर रहे हैं तो बाइपोलर के फर्स्ट डेरिवेटिव की जरूरत पड़ी। तो t की वैल्यू कितनी है? +1, ये रख दी +1, माइनस y की वैल्यू कितनी है? -1.22, ये दी 1.122। ठीक है, f'(y) का फॉर्मूला क्या था? 1/2, 1 + y, 1 - y। ठीक है, तो 1 और ये हो गया +0.1122, ये हो गया 1/2, 1 प्लस, और y की वैल्यू कितनी है? -0.1122, 1 माइनस y की वैल्यू कितनी है? -0.1122। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 1 + 0.1122, ये आ गया पूरी कैलकुलेशन करने के बाद 0.4937। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 0.5491। तो एरर आ गई आउटपुट और हिडन लेयर के बीच में। एरर कितनी आ गई? 0.5491। ठीक है, एरर निकाली हमने आउटपुट और हिडन लेयर के बीच में, लेकिन आउटपुट हमने एरर तो निकाली, लेकिन इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा? वेट चेंज करना पड़ेगा। भाई इसका मतलब ये वेट सही नहीं है, वेट आपको चेंज करना पड़ेगा।
वेट चेंज करना पड़ेगा, तो वेट चेंजेस क्या होंगे वो आप देखते हैं। तो अगला स्टेप क्या है, स्टेप 4, चेंज इन वेट बिटवीन आउटपुट लेयर एंड हिडन लेयर। इन दोनों के बीच में वेट में क्या क्या चेंजेस आएंगे, यानी डेल्टा W1, डेल्टा W2 और डेल्टा W0। ठीक है, उसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। उसका फार्मूला है अल्फा, अल्फा यानी कि लर्निंग रेट, डेल्टा OH यानी कि जो आपने एरर निकाली किस किस के बीच में, आउटपुट और हिडन लेयर के बीच में, ये वाली, इनटू किसके बीच में निकाल रहे हैं हम, Z1 के साथ, तो यहां पर Z1 लिखेंगे। तो अल्फा कितना आया था हमारा, अल्फा था 0.25, न्यूमेरिकल में दे रखा था, वो रख दिया लर्निंग रेट। डेल्टा OH की वैल्यू कितनी है, 0.5491, वो रख दी हमने। Z1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, Z1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी, ये वाली, ये रख दी यहाँ पे। तो कितना आ गया डेल्टा W1 -0.0271। ठीक है, इसी तरीके से डेल्टा W2 निकालेंगे, अल्फा, डेल्टा OH और Z2, क्योंकि Z2 डेल्टा W2 किससे कनेक्टेड होगा, Z2 से, तो Z2 रख दिया। अल्फा 0.25, डेल्टा OH आपका 0.5491 और Z2 कितना है आपका 0.537, तो ये डेल्टा W2 निकल आया। ठीक है, ऐसे डेल्टा W0 निकाल लेंगे, इस पर भी वेट चेंज वेट निकाल लेंगे, अल्फा, डेल्टा OH और इसके लिए क्या है आपके Z1 Z2 तो दे नहीं रखा है, W0 के लिए क्या दे रखा है 1, तो यहाँ 1 लिख दिया। अल्फा 0.25, डेल्टा OH 5491 पॉइंट, तो कितना आ गया डेल्टा W0 0.1373। ठीक है, चेंज इन वेट निकाल लिया हमने W0, W1 और W2 तीनों के लिए। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होगा कि हम हिडन लेयर और इनपुट लेयर के बीच में क्या निकालें, एरर निकालें। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या है, स्टेप 5, कंप्यूट द एरर बिटवीन हिडन लेयर एंड इनपुट लेयर। ठीक है, और इनके बीच में एरर निकालने के लिए क्या फार्मूला यूज करेंगे, मैं बता देता हूं आपको। इसके लिए जो हम फार्मूला यूज करेंगे, एरर यानी कि डेल्टा इनपुट और हिडन लेयर IH। ठीक है, यहां पर हमने एक ही एरर का फंक्शन निकाला था, क्योंकि आउटपुट में सिर्फ एक ही था। जब हम इन दोनों के बीच में एरर निकाल लेते तो एरर यहां पे निकल रही थी, तो एक ही फंक्शन यूज किया था डेल्टा OH, क्यों, हमें सिर्फ एक आउटपुट था ये। लेकिन जो हम इनपुट और हिडन लेयर के बीच में निकालेंगे, तो ये वाला कितने हैं हमारे पास, 2 हैं। ये 2 पॉइंट हैं जिन पे हमें एरर निकालनी है। यहां पे हमने निकाली थी सिर्फ 1 पॉइंट, क्योंकि ये 1 पॉइंट था। ठीक है, तो जो एरर निकलेगी वो 2 निकलेंगी एरर, एक तो एरर निकलेगी इसके इस पॉइंट पर और एक एरर निकलेगी इस पॉइंट पर। ठीक है, जो इस पॉइंट पर एरर निकलेगी उसका नाम क्या होगा, एरर डेल्टा इनपुट और हिडन लेयर। किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं हम, Z1 पे। ठीक है, और वो फार्मूला उसका क्या होगा, जो यहाँ पे एरर थी, यानी डेल्टा आउटपुट और हिडन लेयर के बीच में। ठीक है, इनटू W1, ये जो वेट दे रखा है, और इनटू फर्स्ट डेरिवेटिव, जैसे यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव लगाया था, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ Z1। दोबारा से देखिए, एरर जो हम निकालेंगे, 2 एरर के फंक्शन निकाल रहे हैं हम, एक ये और दूसरा ये। 2 क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहां पर 2 आपको हिडन लेयर पे पॉइंट दे रखे हैं, Z1 Z2। इसमें एक क्यों निकाला था, फिर से बता दूं, एक ही पॉइंट दे रखा है। तो एरर का फंक्शन इसका क्या होगा, एरर डेल्टा इनपुट और हिडन लेयर Z1 पे। एक तो जो आपने इस पे निकाली थी एरर क्या थी, डेल्टा OH, इनटू इसका वेट, इनटू फर्स्ट डेरिवेटिव इसका F'(Z1) का। तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा OH कितना निकला था हमारा, ये रहा 0.5491। W1 कितना दे रखा है Z1 के लिए, 0.4। और F'(Z1) की वैल्यू क्या होगी, बाइपोलर में क्या फार्मूला होता है, 1/2, 1 - Z1, 1 + Z1। तो ये कितना आ गया, 0.5491, 0.4, 1/2, 1 प्लस, और Z1 की वैल्यू कितनी है, ये रही, यहाँ रख दी। 1 + Z1 की वैल्यू कितनी है, ये रही, यहाँ रख दी। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन करेंगे तो डेल्टा IN Z1 यानी कि Z1 पे एरर कितनी आ गई हमारी निकल के, 0.1056। ठीक है, सेम हम इस पे निकालेंगे Z2 पे, एरर डेल्टा इनपुट और हिडन लेयर Z2 पे। क्या निकल के आएगी, डेल्टा OH आउटपुट पे जो एरर थी, इनटू जो वेट था इसका, ठीक है, इनटू इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, तो क्या निकल के आएगा, ये
0.5491 तो ये हो गया, W2 आपका ये हो गया 0.1, और 1/2 1 माइनस Z2 1 प्लस Z2 जो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव का फार्मूला है। 0.5491 0.1 1/2 1 माइनस Z2 की वैल्यू कितनी है 0.537 1 प्लस 0.537। तो क्या निकला इस पर हिडन लेयर इनपुट हिडन लेयर के बीच में Z2 पे एरर 0.0195, यानी आपने इनपुट और हिडन लेयर के बीच में जो एरर निकलनी थी इन दो पॉइंट्स पर वो आपने निकाल ली। पहले हमने इस पे एरर निकाली इन दोनों के लिए, फिर इन दोनों के लिए जो एरर थी वो इस पे और इस पे निकाल ली। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अब हमें क्या निकालना रह गया है, इसमें हमने क्या निकाला था, ये निकालने के बाद चेंज इन वेट निकाला था। ऐसे यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, इसके बीच में चेंज इन वेट निकालेंगे, चेंज इन वेट बिटवीन हिडन लेयर और इनपुट लेयर। भाई पहले हम एरर निकालते हैं, एरर के बाद क्या करते हैं, वेट में चेंज निकालते हैं, कितना वेट एडजस्ट करना पड़ेगा, चेंज इन वेट बिटवीन हिडन लेयर और इनपुट लेयर। तो इसमें तो कई सारे वेट हैं, 3 तो ये वेट हैं, 3 ये वेट हैं, आपके 6 वेट हैं इसमें। तो 6 वेट्स के लिए निकालना पड़ेगा। सबसे पहले डेल्टा V01, डेल्टा V01, ठीक है, इक्वल टू, अब V01 किससे कनेक्टेड है, Z1 से कनेक्टेड है, तो फॉर्मूला इसी की तरह होगा, देखो अल्फा, ठीक है, इसमें आउटपुट वाला डेल्टा लगाते हैं, इसमें कौन सा वाला लगेगा, जब V01 के लिए निकालेंगे Z1 वाला, डेल्टा IS Z1, ठीक है, इनटू इसका वेट इनपुट की वैल्यू क्या है इसकी 1, ये 1, तो 0.25 इंटू डेल्टा IH H1 कितना है, ये रहा 0.1056, ये लिख दिया, इंटू 1, क्योंकि इसके लिए निकालना है 1 वाले पे, ये आ गया 0.0264, ठीक है। फिर किसका निकालेंगे, डेल्टा V11, ये वाला, इसकी चेंज ऑफ वेट, ये भी तो इसी से कनेक्टेड है Z1 से, तो इसका भी फार्मूला क्या आएगा, अल्फा, यही फार्मूला लगेगा डेल्टा IH Z1, क्योंकि ये भी Z1 से ही कनेक्टेड है, इंटू X1, ये X1 से है, X1 की वैल्यू कितनी है -1, तो 0.25 ये होगी वैल्यू, डेल्टा IH H1 की वैल्यू कितनी है 0.1056, और X1 की वैल्यू कितनी है -1, ये रखती -1, तो ये आ गई वैल्यू। डेल्टा 21 कौन सा है, ये वाला डेल्टा, ये है डेल्टा V21 यानी कि ये वाला, तो इसमें भी क्या होगा, अल्फा डेल्टा IH Z1, क्योंकि ये भी Z1 से कनेक्टेड है, इंटू X2 कितना है +1, यहाँ रख देंगे वैल्यू, अल्फा की वैल्यू 0.25, IH Z1 की वैल्यू 1056, X2 की वैल्यू 1, ये आ गया। अब डेल्टा V02, ये वाली वैल्यू, इसकी चेंज वेट में चेंज निकालेंगे, डेल्टा V02 कितना होगा, अल्फा, ये किससे कनेक्टेड है, इस वाले से, तो अल्फा डेल्टा IH इनपुट और हेडपोन लेयर के बीच में कौन सा वाला, Z2, अब यहाँ Z2 आएगा, और इंटू किससे कनेक्टेड है, 1 से, तो इंटू 1, तो 0.25, और डेल्टा IH H2 कितना है, ये रहा डेल्टा IH H2 0.0195 इंटू ये इसका इनपुट क्या है, यहाँ पे वैल्यू क्या है 1, तो 1, ये आ गया। डेल्टा V12, ये वाला, ये जो कनेक्टेड है V12, तो कितना आएगा अल्फा, और V12 किससे कनेक्टेड है, Z2 से, तो डेल्टा IH Z2 इंटू आगे से रहा है X1 से, X1 की वैल्यू कितनी है -1, देखो यहाँ X1 लिखा है, यहाँ पे इसकी वैल्यू -1 रख दी है, तो अल्फा 0.25, IH H2 की वैल्यू ये रख दी, और X1 की वैल्यू कितनी रख दी, X1 कितना है आपका -1। इसी तरीके से ये निकाल लेंगे, ये भी तो Z2 पे आ रहा है, जितने Z2 पे आ रहे हैं 3 आ रहे हैं, V02 V12 V22, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, अल्फा डेल्टा IH2 Z2 इंटू X2, ये X2 है ना, तो अल्फा की वैल्यू 0.25, ये वैल्यू ये रख दी, और X2 की वैल्यू कितनी है +1, ये रख दी, तो ये निकल आया। तो हमारा क्या निकल आया, चेंज इन वेट बिटवीन हिडन लेयर और इनपुट लेयर। आपने वेट चेंज निकाली किस किस पर, आउटपुट और हिडन लेयर के बीच में निकाला, और चेंज इन वेट कहाँ निकाल लिया, हिडन लेयर और इनपुट के बीच में निकाल लिया। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था न्यू वेट बताइए हमें, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, न्यू वेट क्या है, तो लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा, कंप्यूटेशन ऑफ द न्यू फाइनल वेट्स, कंप्यूटेशन ऑफ द फाइनल वेट्स, यानी कि नए वेट क्या होंगे, वेट में चेंज से पता लग गया, लेकिन नया वेट क्या होगा, तो सबके हमने निकाले हैं, जितने भी ये 6 थे और 3 ये थे, सबके हमने नए वेट निकाले हैं।
सबसे पहले हमने इसका नया वेट निकाला है, V01 न्यू इक्वल टू V01 ओल्ड प्लस डेल्टा V01। ठीक है, V01 ओल्ड कितना था, V01 ओल्ड था 0.3, डेल्टा V01 कितना होगा, ये रहा भाई पुराना वेट और वेट चेंज ऐड कर दिए, ये आ गया। ऐसे V11 न्यू, V11 क्या होगा, V1 ओल्ड प्लस डेल्टा V11, V11 ओल्ड कितना है, ये रहा 0.6 और डेल्टा V11 कितना है -0.64, ये रहा, तो ये आ गया इनका नया वेट। ऐसे ही V21, V21 क्या होगा, V21 ओल्ड, ये रहा V21 ओल्ड और प्लस डेल्टा V21, ये डेल्टा V21 यहाँ रहा, तो V21 ओल्ड की वैल्यू रख दी यहाँ से -0.1 और डेल्टा V21 की वैल्यू यहाँ से रख दी, तो ये निकला है। इसी तरीके से आप V02 न्यू निकाल लेंगे, V12 न्यू निकाल लेंगे, V22 न्यू निकाल लेंगे और साथ में क्या निकालेंगे, W0 न्यू, W1 न्यू, W2 न्यू। W0 न्यू क्या होगा, W0 ओल्ड प्लस डेल्टा W, W0 ओल्ड कितना है -0.2 और डेल्टा W0 कितना है, ये रहा डेल्टा W0 -0.1373, ये निकला है। ऐसे W1 न्यू क्या होगा, W1 ओल्ड प्लस डेल्टा W1, W2 न्यू क्या होगा, W2 ओल्ड प्लस डेल्टा W1। ठीक है, तो हमने ओवरऑल क्या किया, फाइनली न्यू वेट निकाल लिए। ओवरऑल प्रोसेस क्या था, सबसे पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में सारी कैलकुलेशन कर लीजिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में सारी कैलकुलेशन करने के बाद फिर बैक प्रोपेगेट करिए और चेक करिए टारगेट वैल्यू से आपका जो एक्सपेक्टेड आउटपुट था वो कितना डिफरेंस दे रहा था। ठीक है, उससे हमें एरर पता लगेगी। एरर भी आपको स्टेप बाय स्टेप पता लगाना है, पहले आउटपुट और हिडन लेयर के बीच में पता लगाना है, फिर हिडन लेयर और इनपुट लेयर के बीच में पता लगाना है और साथ में दोनों लेयर्स पर जो वेट चेंज होगा वो पता लगाना है। एक बार जब हमें वेट चेंज पता लग जाएगा देन वी विल कैलकुलेट द फाइनल वेट्स। जो नए वेट होंगे वो हमें क्या रखने होंगे, ये रखने होंगे, जिससे कि हमारी एरर क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी और फिनिश हो जाएगी वीकेंड से। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आइडिया लगा होगा किस तरीके से हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया है। ये हमने बाइपोलर को लेकर सॉल्व किया है। मैं फिर से बता दूं लास्ट में, अगर बाइनरी आता है तो हमें यहाँ जो ये फार्मूला यूज कर रखा है या ये जो फार्मूला यूज किया था इसकी जगह कौन सा फार्मूला यूज करना पड़ेगा, जो मैंने आपको पहले लिखवाया था, किसके लिए, बाइनरी के लिए, कि बाइनरी के लिए f(x) क्या होता है, बाइनरी के लिए f'(x) यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसलिए एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।